एक बार बरनी जी द्रोणगिर में जो सिद्ध क्षेत्र है वहाँ पर रुके हुए थे। उनके आहार जहाँ पर होते थे उस भोजनशाला से वो निकलते थे, एक सामने एक गाय बंधी रहती थी, दुधारू गाय थी, तो उसके लिए वो सवार रोटी लेकर के भोजन के बाद में, आहार के बाद में निकलते थे और एक रोटी गाय को खिलाते थे और पाव रोटी जो रहती थी वो उस बछड़े के लिए मुंह में दे देते थे। वो गाय इतनी हिलमिल गई थी कि बरनी जी जब कहीं घूमने वगैरह जाते थे तो गाय साथ साथ में जाती थी। पशु भी जो हैं प्रेम करने लगते हैं, उनके प्रति यदि अपना वात्सल्य दिखाएं। एक दिन ऐसा हुआ कि बछड़ा जो है छूट गया, उसकी रस्सी खुल गई और उसने दूध पी लिया। तो लोगों ने कहा कि अरे आज तो जो है बरनी जी को दूध नहीं मिलेगा क्योंकि बछड़ा दूध पी गया है। फिर लोगों ने कहा हो सकता है उसकी माँ ने पूरा दूध ना पिलाया हो, बरनी जी के लिए कुछ रखा हो, तो प्रयास करके देखो। और प्रयास करके देखा तो वास्तव में उस गाय ने अपने बछड़े को पूरा दूध नहीं पिलाया, उसमें दूध जो है बचा करके रखा। गाय लोगों के पास में जो है ऐसी ताकत होती है, वो चाहें तो दूध छोड़ें और नहीं तो वो रोक भी सकती है। तो जहाँ बुंदेलखंड में बोलते हैं जब वो दूध नहीं देती तो गाय चढ़ा गई है, यानी अब वो जो है दूध नहीं दे रही। तो ये क्या है कि उनके उपकार को उसने विस्मृत नहीं किया। जहाँ मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हैं, हों नहीं कृतज्ञ कभी में। कृतज्ञता क्या कहलाती है? किए हुए उपकार को भूल जाना, ये कृतज्ञता कहलाती है। और कृतम उपकारम ना विस्मरन्ति कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों शब्द जो हैं दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा वाले हैं। तो एक जिसके लिए कहा है कि मैं कभी कृतज्ञ नहीं हूँ और कृतज्ञ मैं कभी भी विस्मरण ना करूँ, तो इसीलिए कहते हैं कृतम उपकारम ना विस्मरन्ति साधवः। जो सज्जन लोग होते हैं वो किए हुए उपकार को कभी भी नहीं भूलते। तो पशु का उदाहरण दे करके कि वो पशु भी जो है किए हुए उपकार को नहीं भूलता। एक बहुत प्राचीन स्टोरी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी कि एक जो बंदी था वो जब भागा वहाँ से तो उसको रास्ते में एक शेर मिल गया और शेर के पंजे में जो है वहाँ कांटा लगा हुआ था, चल नहीं पा रहा था, पीड़ा से करा रहा था। उसने जाकर के उसके हाथ में लगे हुए कांटे को निकाल दिया। वो वहाँ पर उसके प्रति वो अपनी जो है मुस्कान के माध्यम से अपनी कृतज्ञता व्यापित करता है। और बाद में ऐसा होता है कि वो बंदी पकड़ा जाता है और उसको भूखे शेर के सामने डाला जाता है। भूखा शेर उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता, वही शेर था जिसका कि कांटा निकाला था, तो उसने उसको याद रखा, उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया। जहाँ प्रकृति में भी जो नारियल का वृक्ष है उसके लिए कहा जाता है कि जब प्रथम अवस्था में जब वो छोटा सा पौधा था तो मनुष्यों ने उसके लिए जल पिलाया था, और बाद में जब वो बड़ा होता है तो अपने सिर पर जल के कलश नारियल लेकर के खड़ा है उस समय के उपकार को चुकाने के लिए। जहाँ किए हुए उपकार को जो डाकू आदि भी होते हैं वो भी नहीं भूलते। एक बार एक पुराने समय में एक डॉक्टर जिसने एक डाकू के बच्चे का जो कि मरणासन था उसको बचाया था, और बाद में ऐसा हुआ डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे, कार खराब हो गई, वो पास के गांव में सुधरवाने के लिए किसी को लेने गए थे। इसी बीच में वो डाकू लोग वहाँ पर उनको लूटने के लिए आ गए, और जब वो डॉक्टर लौट करके आए वो लूट चुके थे। फिर उन्होंने देखा कि अरे डॉक्टर साहब आपका परिवार है, तो सब चीज़ें वापस करके और वो जो है उसमें उसी के बच्चे का जहाँ ऑपरेशन आदि जो कुछ किया था डॉक्टर ने, तो उस डाकू ने भी वहाँ पर जो है अपने सारे साथियों से कहा कि इन्होंने तो हमारे ऊपर उपकार किया है। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी उदाहरण आता है कि जो बहुत बड़े कवि हुए हैं और उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी थी जब, तब वो बहुत दान करते थे, लेकिन बाद में परिस्थिति खराब हुई तो ऐसी स्थिति आ गई कि जो उनके साहित्यिक मित्र रहते थे उनके पत्रों का उत्तर देने के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं थे। बहुत सारे पत्र एकत्रित होकर के वहाँ पर उनके टेबल पर रखे थे। एक मित्र आए, उन्होंने देखा कि उसमें तो बहुत पुराने पत्र भी रखे हुए हैं, लगता है इनकी स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने 5 का नोट निकाल करके टिकट ला करके सब पर चिपका करके पोस्ट कर दिया। जब उनकी परिस्थिति सुधरी तो
एक दिन उन्होंने, जब वो मित्र आया तो उसकी जेब में 5 का नोट रख दिया। अगले दिन फिर आया तो अगले दिन फिर 5 का नोट रख दिया। ऐसे 2-3 दिन तक चला तो उसने मित्र ने कहा, भैया हमने जो है 5 का नोट ही दिया था, आप कितनी बार दोगे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय जो बात कही वो कृतज्ञता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर भी यदि आपको प्रतिदिन 5 रुपये वापस करूं तो भी मैं आपके उपकार से उऋण नहीं हो सकता। तो कृतज्ञता ऐसी कहलाती है कि जो कभी भी जो है उसके, कि जिसने अपने उपकार को किया है उसको विस्मृत नहीं करती। और जहाँ आजकल जो है माता पिता के किए हुए उपकार को लोग विस्मृत कर देते हैं, उन माता पिता जिन्होंने सब कुछ किया, आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, केवल दिल्ली कोर्ट में ही 3 लाख केस हैं माता पिता के जो बच्चों के प्रति उन्होंने किए। ऐसी स्थिति जहाँ बन रही है तो अपने माता पिता के किए हुए उपकार को भी लोग भूल जाते हैं। तो उसमें एक उदाहरण के माध्यम से दोनों कृतज्ञता और कृतज्ञता को समझने के लिए, कि एक माता जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा करके योग्य बनाया, एक को डॉक्टर एक को इंजीनियर, और दोनों अपनी योग्यता से जहां प्रयास करके अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका में बहुत अच्छी जो है आय करने लगे, लेकिन जहां जब धन बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, तो और की चाह में उनकी दृष्टि के माता की जो हवेली है वो भी जो है बेच दी जाए, अभी अच्छे रेट मिल जाएंगे। तो उन्होंने अपनी माता को अमेरिका बुलवा लिया और अमेरिका बुलवाने के बाद में यहाँ पर उस हवेली का सौदा कर दिया। और बाद में ऐसा हुआ कि जो माता थी उसकी किडनी फेल हो गई। अमेरिका में बहुत खर्च आता है, भारत में बहुत सस्ता इलाज होता है, बहुत से लोग जो हैं विदेशों के भारत इलाज करवाने आते हैं। तो उस समय उन्होंने अपनी माता को वापस भेज दिया। जब वो हवेली पर पहुंची और वहाँ पर पहुंचने पर देखती है कि वहाँ कोई और कब्जा किए हुए बैठा है और वो अस्पताल में जो है लाचार पड़ी हुई थी, कोई उसको देखने वाला नहीं था। और एक 50 साल पूर्व में एक दंगे में एक परिवार को उसने शरण दी थी। उस महिला ने उसको जब देखा तो वो पहचान गई और कहने लगी, आपने तो हमारा जीवन बचाया था, और वो अपनी किडनी देने को उसको तैयार है। तो ये कहलाता है कृतज्ञता। और जिन बच्चों की जिम्मेदारी बनती है उन्होंने अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया, वो कहलाती है कृतज्ञता। तो अपने लिए कृतज्ञ उपकारम, जो किया हुआ उपकार है उसको कभी नहीं भूलें। इसलिए आप लोग, मेरी भावना में बहुत सारे लोग रोज पाठ करते हैं कि हों नहीं कृतज्ञ कभी लें। तो अपने लिए किए हुए उपकार को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जो मनुष्यता प्राप्त करते हैं, यानी जहाँ त्रियंशों से निकल करके, विकलेंद्री से निकल करके संगी असंगी पंचेंद्री बन करके जो मनुष्यता प्राप्त करते हैं, वो कितनी दुर्लभ है। तो उन्होंने कहा, जैसे कृतज्ञता गुण दुर्लभ है, उतना दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करना है। तो समझे अपन कृतज्ञता गुण कितना दुर्लभ होता है। इसलिए अपने लिए, जिन्होंने अपने लिए सब कुछ किया है, उनके प्रति अपने कर्तव्यों से कभी स्वप्न में भी मुख से जो है मोड़ने की बात नहीं आनी चाहिए। तो यदि अपने जीवन में ये कृतज्ञता गुण रहेगा तो सारे गुण आपके पास आ जाएंगे। और यदि कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता आ गई, तो फिर कोई भी गुण टिकने वाला नहीं है। इसलिए अपने लिए कृतज्ञता का हमेशा स्मरण करके और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत गुणो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन।